हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ मूली का बहुत ही खट्टा चटपटा टेस्टी अचार, जो कि देखिए देखने में कितना अच्छा है तो खाने में कितना ही टेस्टी होगा। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और बहुत जल्दी बनने वाला है। केवल 1 चम्मच तेल में मैंने बनाया है ये। तो चलिए इसकी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें। अब मैंने यहाँ लिए हैं 1 किलो मूली, जिसके मैंने पत्ते कट करके निकाल दिए हैं। अच्छे से इनको धो लिया है। धोकर अच्छे से 2 मिनट के लिए मैंने इनको सुखा लिया है, जिससे इनका पानी ऊपर का एक्स्ट्रा सूख जाए। अब मैंने लिया है एक पिलर की सहायता से मैं इसको अच्छे से छील लूँगी। सारा छिलका हमें इसे हटा देना है, क्योंकि मूली में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो ये छिलका हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इसको छीलकर सारे छिलके को हटा दूँगी। इस तरीके से मूली बहुत जल्दी छिल जाती है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है ये अचार। तो देखिए मूली छिलकर बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। इसी तरीके से सारी मूली छील लूँगी। तो देखिए मैंने सारी मूलियों को छील लिया है अच्छे से, और जो आगे का पार्ट होता है वो भी मैंने कट कर दिया है और छिलकों को निकाल कर अलग कर दिया है। तो अब मूली को मैं एक चाकू की सहायता से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। आप चाहें तो इसे गोल भी कट कर सकते हैं, आप इसको लंबाई में भी कट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पहले मूली के छोटे छोटे पीसेस करे हैं, फिर मैं इनको 3 पीसेस में डिवाइड कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसको बारीक बारीक कट करूँगी। ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा बारीक, बीच की मूली मैं कट कर लूँगी। मैं लंबा लंबा काट रही हूँ, आप चाहें तो गोल भी कट कर लें। जिस तरीके से आप खाना पसंद करें आप उस तरीके से इसको काट सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं देखिए फिर काट कर दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से मैं फटाफट इसको काट कर तैयार कर लूँगी। तो मैं ज़्यादा बड़े पीसीस में नहीं कट कर रही हूँ, क्योंकि जो भी खाता है अचार तो छोटे पीसीस में लेगा तो वेस्ट भी नहीं जाएगा। तो देखिए सारी मूली मैंने कट करके तैयार कर ली है। मूली में छूने से ऐसा लग रहा है जैसे कि मॉइस्चर है, इसमें एक्स्ट्रा पानी है अभी। तो इसको मैंने एक लिया है कॉटन का कपड़ा, और इसको पंखे की हवा में 1 घंटे के लिए मैं सुखा दूंगी। तो मूली का जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा सूख जाएगा। अगर हम मूली का अचार साथ ही साथ खाने के लिए बना रहे हैं, स्टोर नहीं करना है हमें, तब तो हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन मुझे ये अचार 1 साल के लिए स्टोर करना है, तो इसलिए मैंने इसको 1 घंटे के लिए सुखा लिया है। अब आप इस मूली के अचार को 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं आराम से। ये ख़राब नहीं होगा, ना ही ये गलेगा और ना ही इसमें कुछ भी होगा, कोई ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल जैसा अचार आप डालेंगे बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो देखिए मूली का सारा मॉइस्चर सूख चुका है, एक्स्ट्रा पानी अब बिल्कुल भी नहीं है। देखने से पता लग रहा है कि मूली बिल्कुल अच्छे से सूख चुकी है 1 घंटे में ही। अब मैंने लिया है एक बाउल, उसमें लिया है मैंने 1 चम्मच मेथी दाना। ये वही मेथी दाना है जिसे हम कद्दू वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। मैंने लिए हैं 1 चम्मच राई, जिसको हम पोहे में डालते हैं। 1 चम्मच पीली सरसों, अगर आपके पास पीली सरसों ना हो तो आप राई 2 चम्मच ले सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है 1 चम्मच सौंफ, बीज लिए हैं मैंने सौंफ के। यहाँ मैंने लिया है साबुत धनिया का बीज भी, मैंने यहाँ बीज लिए हैं। अगर आपके पास खड़े मसाले ना हो तो आप पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर खड़े मसाले डालकर आप बनाएंगे तो इनका अचार का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको अच्छे से कर लें एक बार मिक्स। अब मैंने यहाँ लिया है कुछ पिसे हुए मसाले, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च घर वाली पिसी हुई है, और 2 चम्मच लिया है मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो अब गैस की फ्लेम को ऑन करूँगी और एक कढ़ाई रखूँगी मैं। कढ़ाई को गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी खड़े मसाले। इनको बिना ऑयल के ही हमें रोस्ट करना है। तो हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे कि जो भी इनमें मॉइस्चर हो तो वो सारा निकल जाए, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा इस तरीके से रोस्ट करने से मसाले। तो देखिए इस तरीके से मैं मसाले रोस्ट कर लिए हैं, इनका कलर चेंज हो चुका है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी यहाँ ऑफ, और इसको छू कर देखती हूँ। तो देखिए ये अभी अच्छे से करारा नहीं हुआ है, तो मैं गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद 2 मिनट के लिए इसमें इसी तरीके से चला लूँगी, जिससे कि ये अच्छे से करारा हो जाएगा। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, मसाले का कलर बहुत अच्छा आ चुका है। अब मैं इसको एक कटोरी में निकाल लूँगी और इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। गरम बिल्कुल भी नहीं पीसना है, अगर आप गरम पीस देंगे तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसको बिल्कुल ठंडा हो जाएगा जब, तब हमें इसको पीसना है। तो मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तो मेरा मसाला ठंडा हो चुका है। अब मैंने लिया है एक मिक्सी का जार, और इसमें डाल दूंगी मैं अपना सारा खड़ा मसाला, और इसको मैं पाउडर बना लूँगी। हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा रफली पाउडर बनाना है, जो कि दानेदार सा होना चाहिए अगर हम खड़े मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत भी नहीं, आपको एक्स्ट्रा भूनने की ज़रूरत भी नहीं है, केवल तेल में ही भून सकते हैं फिर तो आप।
इसको निकाल लिया है मैंने एक कटोरी में। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ज़रूर। गैस की फ्लेम को ऑन किया है मैंने, एक बही बर्तन ले लिया है फिर, और इसमें डाल दिया है 1 बड़े चम्मच तेल। केवल 1 बड़े चम्मच ही तेल हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। मैंने डाल दी है यहाँ थोड़ी सी हींग। अगर आप हींग खाना पसंद करते हैं तो डालें, अगर ना पसंद करते हैं तो नहीं डालें, क्योंकि हींग का डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और टेस्ट खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो सबसे पहले मैंने पिसे हुए मसाले लिए थे उनको डाल दूंगी, क्योंकि ये कच्चे हैं तो इनको पहले भूनना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से कर दूंगी मैं अच्छे से मिक्स, और इनको 1 मिनट के लिए भून लूँगी। हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। मैंने यहाँ डाला है 1 चम्मच आमचूर पाउडर, अच्छे से कर देंगे इसमें मिक्स आमचूर पाउडर भी। और अब डाल दूंगी मैं जो मैंने मसाला बनाकर तैयार किया है वो, और अच्छे से कर दूंगी इसको मिक्स। हमें यहाँ बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें केवल 1 चम्मच तेल में ही अचार बनाकर तैयार करना है। ये ख़राब भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद डाल दूंगी मैं इसमें मूली। मूली डालें तो गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दें, वरना मूली सॉफ्ट हो जाएगी और पानी छोड़ देगी, अचार ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए केवल गरम कढ़ाई में ही हमको मूली डालनी है। गैस की फ्लेम हमें चालू नहीं रखनी है। तो अच्छे से कर दूंगी एक बार मिक्स। इस तरीके से मिक्स करते करते ही मूली हल्का सा पानी रिलीज़ कर देगी। और अब डाल देंगे इसमें नमक। नमक मैंने सबसे लास्ट में डाला है, क्योंकि नमक डालने से मूली पानी छोड़ेगी। अगर हम पहले डाल देते तो अचार हमारा ख़राब हो जाएगा। तो अब नमक मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार। आप भी नमक अपने हिसाब से डाल दें, स्वाद अनुसार, जैसा आप खाते हो। और अच्छे से कर दूंगी मिक्स। इसको 2 मिनट के लिए इस तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसी में मूली हल्का हल्का पानी रिलीज़ कर देगी और सारा मसाला मूली में कोट हो जाएगा। तो देखिए मसाला कोट होना शुरू हो गया है, मूली ने पानी छोड़ दिया है थोड़ा थोड़ा। तो अच्छे से जब तक ये मिक्स नहीं हो जाता, अच्छे से जब तक हमें इसको मिक्स करना है। हमें इसमें और तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई पानी नहीं डालना है। अच्छे से कर दिया है मैंने मिक्स, और इसको छोड़ दिया दूंगी मैं अब ठंडा होने के लिए। तो सारी मूली कोट हो चुकी है। जब ये बिल्कुल कंप्लीटली ठंडा हो जाएगा तभी हमें इसे स्टोर करना है। तो देखिए मूली का अचार बनकर तैयार है, बिल्कुल कंप्लीटली ठंडा हो चुका है। एक बार मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है और बीच में, तो आप भी इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिक्स करते रहें, जिससे कि सारा मसाला अच्छे से कोट हो जाए। तो देखिए कितना बढ़िया खट्टा चटपटा टेस्टी अचार बनकर तैयार हो गया है मिनटों में। तो देखिए मैं एक कटोरी में लेकर दिखाती हूँ आपको, कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है अचार। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने लिया है एक कंटेनर, मूली का अचार बिल्कुल कंप्लीटली ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको डाल दूंगी इस कंटेनर में। कंटेनर में डालने के बाद आप इसको 1 साल से भी ऊपर स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा इस अचार का। आप इसे चावल, पुलाव, पराठा, रोटी, पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर मूली का अचार साथ में है तो हमें सैलेड की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए कितना बढ़िया अचार बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है 1 चम्मच तेल में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बाय बाय।